नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल मझे सियासी खिलाड़ी के तौर पे कई बार नजर आते हैं। वो अपने प्रतिपक्ष पर इस तरह हमलावर होते हैं कि कोई उसका कैंपेन प्रतिपक्ष का हो या विपक्षी दल का हो, वो कैंपेन उठ ही न पाए, वो कैंपेन शुरू होते ही वो ध्वस्त हो जाए। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने एक चाल चली है जिसमें भाजपा के पहले दिल्ली चुनाव के पहले कैंपेन को शुरुआत में ही ढहाने की कोशिश करी है। आज भाजपा ने अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया, पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया, जो कि भाजपा का पहला पॉलिटिकल कैंपेन है। और इस कैंपेन के लॉन्च करते ही अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे अभी तक अरविंद केजरीवाल जो भी आरोप लगाते रहे भाजपा पे, उसी को ये कैंपेन साबित कर रहा है, प्रूव कर रहा है। उसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, मीडिया में अपना बयान जारी किया कि जो अभी तक वो कहते आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो कहते आ रहे हैं भाजपा के लिए कि भाजपा सत्ता में आती है तो सारी की सारे सिस्टम को जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को प्रोवाइड किया है उसको पूरी तरह बदल देगी। तो इस कैंपेन को उन्होंने अपने उस बयान से जोड़ा, उन आरोपों से जोड़ा जो लगातार भाजपा पे लगाते रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे आज अपने सहयोगी नवनीत शरण के साथ और राकेश शर्मा के साथ। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, आज भाजपा ने कैंपेन लॉन्च किया अपना, ये पहला दिल्ली चुनाव का उसका कैंपेन है। इसके थ्रू वो पूरी तरह से जो है अपना चुनावी अभियान शुरू कर रही है। स्लोगन जो दिया है उसमें अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उस पर अरविंद केजरीवाल ने उस कैंपेन को ही गिराने की कोशिश की। आप ये देखिए, पिछला दौर जो दोनों हम लोग चुनाव देखें, 3 चुनाव देखें हम लोग आम आदमी पार्टी का, तो ये अरविंद केजरीवाल बराबर ये कोशिश करते हैं और कई बार बयानों में भी देखिएगा कि भाजपा उनके पीछ पे आके खेले। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को अपने पीछ पे खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बार होता है, सही बात है, कई बार होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे विपक्ष को अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं, कैसा सारा इशू, हाँ, कोई ऐसा इशू रेज कर देंगे जिसी के इर्द गिर्द पूरी विपक्ष घूमती रहती है। तो सेम उसी उस पे प्रोसेस पे, उसी पैटर्न पे अरविंद केजरीवाल भी कई बार विपक्षियों को चकमा दे देते हैं। जैसे इसी जो बात जिस पे हमने शुरू की थी, इसी पे बिल्कुल, जो कि जैसे ही इन्होंने भाजपा के दिग्गजों ने इस कैंपेन को लॉन्च किया और पूरे सहमति के साथ, और हालांकि बाद में ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है आम लोगों से जो है चर्चा करके इस कैंपेन को हमने लॉन्च किया, अब नहीं सहेंगे और बदल के। लेकिन इसको भी जो है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं ना कि जैसे उनके ही आरोपों को जो अभी कंटिन्यूअसली वो लगा रहे हैं जब से चुनावी मूड में आए हैं, उसी को प्रूव करता है ना। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा कि भाई बदल के रहेंगे, यानी कि 10 साल में जो चीज इन्होंने किया, जो भाजपा ये कह रही है कि हम सरकार को बदल देंगे, सरकार को बदलेंगे, वो पूरे प्लानिंग पे, सरकार के 10 साल के कामों पे ले रहा है। शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं 24 घंटा बिजली नहीं मिलेगी आपको, मुफ्त राशन पानी जो है, मुफ्त जो है बस में महिलाओं का सफर जो है, ये सब चीज बंद कर देंगे। तो एक तरीके से भाजपा को जो है अपने पीछ पे वो लेके चले आए। राकेश, इसी तरह पहले भी दिखा था, जैसे हुआ था कि ये जो विपक्ष इन पे आरोप लगाता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ड्योढ़ियां बांटती है। ये कंटिन्यूअसली भाजपा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके शीर्ष नेता आम आदमी पार्टी पे, दिल्ली सरकार पे आरोप लगाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने ये किया कि जो आरोपी लगाते हैं उसी को डाइल्यूट कर देने के लिए, उसी आरोप को ही मार देने के लिए रेवड़ी पे चर्चा शुरू कर दिया इन्होंने। ये केवल ऐसा नहीं कि रेवड़ी पर चर्चा, या फिर इसके हम बात करें कि ये जो आज उन्होंने कैंपेन को करा था, इसी तरह से उसमें भी दिखा था। जब जेल में गए थे तो पूरा भाजपा पूरी लग गई थी कि जो है इस्तीफा देने के लिए बोला जाए, और अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा उन्होंने तब दिया जब वो बाहर आए, जेल के बाहर आए, और जब तक वो जेल के अंदर है तब तक इस्तीफा नहीं दिया। और इसको इस तरह से सेट करने की उन्होंने कोशिश की कि अगर हम इस्तीफा दे देते हैं तो भाजपा एक ट्रेंड बना लेगी कि जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं जिनको पसंद नहीं करती है उनको जेल में डाल के उनकी सरकार को गिरा सकते हैं। तो और उस समय इनको मतलब आभास ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इतना जल्दी जो है
अपना सियासी रंग जो है चेंज करके वो इस्तीफा वही हमने कहा था ना कि मतलब चौंका देते हैं, जैसे ये हुआ था कि जब बाहर आ गए थे तो ये वो सरकार चलाएंगे। उसके बाद फिर ये कयास लगाया गया कि भाई हो सकता है कि वो अपनी बिहार में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट लालू प्रसाद यादव ने किया था कि अपने वाइफ को बना देंगे, लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया और आतिशी को जो है मुख्यमंत्री बना। इस तरह से कई बार इसी तरह से जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं विपक्ष के कैंपेन को डेंट करना, जब किरण बेदी जी थी आपको याद होगा, रिकॉल करिए, उसमें अरविंद केजरीवाल पे अलग अलग तरह के आरोप लगाए जाते थे। तो अरविंद केजरीवाल सीधा हमला न करके उसी जो कैंपेन होता था उनको उसी कैंपेन को ही इस तरह से हमला करते थे कि वो कैंपेन ही डाइल्यूट हो जाता था, ढह जाता था। इस बार इस तरह पहले भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल कई बार प्रोग्राम आप देखेंगे कि जब भी चुनाव की बात आई है तो जो भी, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, हर बार उन्होंने यही किया है। जब शीला दीक्षित की 2013 में थी तो उन्होंने कहा था कि कौन केजरीवाल, ये आपको याद होगा। तो वही 2013 में उन्होंने बताया था कि मैं बताऊंगा जीत कर कौन केजरीवाल, वो जीत कर आए। हाँ, वो तो खैर जनता ने जिताया, वो जो अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से अपने इशूज को प्लेस करते हैं जो लोगों के बीच में, वो मजे से मजे सियासी खिलाड़ी को भी कई बार चकमा देते हैं, जबकि इनका जो पॉलिटिकल सफर है 10-12 साल का है, 10-12 साल का। और बाकी भाजपा में मजे हुए खिलाड़ी सब हैं। हालांकि इसको देखिए कि भाजपा ने भी आज ठीक ठाक उन पे पलटवार किया। वही आपसे हम जानना चाहते थे कि जो अरविंद केजरीवाल ने ये एफर्ट किया है भाजपा के पहले कैंपेन को ही खत्म करने की जो कोशिश करी है, उसे भाजपा का क्या कहना है? उसमें जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं बैजयंत जयंत, उन्होंने ये कहा कि ये जनता से ही लिया गया संवाद के थ्रू जो हम लोग पाए, वो ही कैंपेन का ये नाम दिया गया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो है ये कैंपेन नाम दिया है। उसके बाद जो स्टेट प्रेसिडेंट है हसदेवा, उन्होंने बाद में कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, वो अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और इसलिए जो है इस तरीके के कैंपेन को, चूंकि आज दिल्ली की जनता जो है, जैसे सचदेवा जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ये ठान चुकी है कि इस सरकार को जो है परिवर्तन कर देना है। और इसी में ये जो इनका टैगलाइन जो दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये दिल्ली की जनता चाह रही है, ना कि भाजपा। हाँ, तो इसको इस तरीके से वो अब देखिए ना कि मतलब अपने इनको पहले कैंपेन को ही डिफेंड करना पड़ा। हाँ, पहले डिफेंड, हाँ कह सकते हैं, डिफेंड ही कर रहे हैं ना, डिफेंड कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो लोगों के जुबान पे। लेकिन जब सियासी हलचल होगी, अगर वन साइडेड कोई चीज आएगा तो उसमें तो डिफेंड कर रहे हैं इसको कहिए, और चाहे उनको जो है डेंट करना कहिए कि भाई नहीं आप गलत हो। अगर किसी पे कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आरोप लगा रही है, हाँ, तो आरोप की क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो होगी ही। तो इस तरीके से अब बाकी जो है आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का आगे क्या है स्टेटमेंट? आम आदमी पार्टी का जो मैं अभी तक जो देखकर चल रहा हूँ, या फिर आज भी अगर मैं पार्टी कार्यालय गया था, तो अरविंद केजरीवाल के ही इस बयान को वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जैसे रेवड़ी का लेके चल रहे थे, अब इसको नीचे तक लेकर, यानी कि जो बूथ लेवल जो इनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, वो गली मोहल्ले में ले जाकर इस चीज को और प्रचारित करेंगे कि भाजपा का जहाँ पे कैंपेन चलेगा वहां पर ये लोग जाकर अपना ही इस तरह से करेंगे कि देख लीजिए आ तो गए हैं, अब ये बदलने की बात कर रहे हैं तो आपकी ये सारी चीजें बदली जाएगी। तो इस तरह से दिखाना चाहेंगे ये लोग। अच्छा, हो सकता है किसी कैंपेन पे ही कोई नया कैंपेन करते हैं। नकल पत्र जो दोनों पार्टी, अब देखिए कांग्रेस भी कह रही है, आज कांग्रेस का क्या बयान था, जो फ्री वाला जो सिस्टम है कि हम जितने भी गेस्ट टीचर हैं, जैसे सत्ता, भले आज वो है मतलब एक भी उनका विधायक नहीं है, लेकिन सत्ता में हम आएंगे, न्याय यात्रा से खाली बूस्टअप है वो, तो हम जितने गेस्ट टीचर हैं और जितने बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे। कांग्रेस भी जो है दोनों पे हमलावर है। आज दिल्ली की सियासत में अभी इस तरह के सियासी खेल चलते रहेंगे, ये लगातार जारी रहेंगे। भाजपा आम आदमी पार्टी पे हमला करेगी, आम आदमी पार्टी भाजपा पे हमला करेगी, कांग्रेस दोनों पे हमला करेगी, दोनों कांग्रेस पे हमला करेंगी। तो ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और हम हर दिन आपको इन सियासी लड़ाइयों से, उठापटक से आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।